मैं रामनिका गांधी, मैं होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ यूरिक एसिड शरीर में जब बढ़ जाता है तो शरीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। यूरिक एसिड हम में क्यों बढ़ता है? यूरिक एसिड चूँकि सभी व्यक्तियों के शरीर में पैदा होता है जब हम प्रोटीन लेते हैं। हम प्रोटीन अपने हाई एनर्जी के लिए, पावर के लिए प्रोटीन का सेवन करते हैं, जैसे दाल, दूध व मांस मछली या अंडे। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है और प्रोटीन से एक जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो कचरा है, जो जहरीला पदार्थ है, उसे जब हमारी किडनी फिल्टर करती है तो प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए, रक्त तैयार करने के लिए रख लेती है और जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि यूरिक एसिड, उसे किडनी फिल्टर करके बाहर की तरफ यूरिन के माध्यम से निकाल देती है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो अगर हमारी किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई, जैसे हम लोग कम पानी पिए, कम पानी पीने के बाद किडनी अच्छे तरह से जो है कि सफाई नहीं कर पाती, ब्लड का फिल्टर करने में दिक्कत होती है, यूरिन के माध्यम से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में दिक्कत होती है, या कुछ अन्य मेटाबॉलिज्म कारण कुछ भी हो, उसकी वजह से अगर किडनी फिल्टर करना ठीक से काम नहीं करती, फिल्टर नहीं कर पाती, यूरिक एसिड ज़्यादा हमारे खून में चला जाता है, जिसके बाद जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं हमारे शरीर के ज्वाइंट में बैठने लगते हैं, जमने लगते हैं परत दर परत, और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस दर्द को ठीक करने के लिए, या कहें इस यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में सहयोग करने के लिए होम्योपैथी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। होम्योपैथी चूँकि सुगम भी है, सुरक्षित भी है, और जब भी इस तरह की समस्या होती है, आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आपको यूरिक एसिड बढ़ने से जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए होम्योपैथी बहुत ही सही व सुविधाजनक होती है। आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी तकलीफ़ों को दूर भगा सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगी कि यूरिक एसिड शरीर से कैसे बाहर निकालें जब यह आपके शरीर में जमने लगी है और गाउट होने लगा, यानी कि गठिया नाम की बीमारी यूरिक एसिड के जमने की वजह से होती है। अगर इस तरह की स्थिति आ रही है तो होम्योपैथी में सबसे महत्वपूर्ण दवा कोल्चिकम होती है। क्योंकि जब भी यूरिक एसिड बनना शुरू होता है तो हमारे शरीर में पैर के अंगूठों में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है, और जब पैर के अंगूठों में दर्द हो, सूजन हो, लाली हो, या पैर के अंगूठों के आसपास में दर्द, सूजन या लाली हो, तो ऐसे स्थिति में आप कोल्चिकम 30 का प्रयोग करें। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। इसमें यह भी देखा गया है कि ऐसे मरीजों को हाजमा की बहुत शिकायत, पेट बहुत ज़्यादा फूलते हो, पेट में आफड़ा बनता हो, और साथ में शरीर में बहुत ज़्यादा जॉइंट टू जॉइंट दर्द होता हो। सबसे ज़्यादा पैर के अंगुलियों में, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो कोल्चिकम ऐसी स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब पेट में आफड़ा यानी कि गैस, पेट फूलना, खट्टी ढकारे आना, थोड़ा सा भी खाए तो पेट भारी लगना, तो वैसी अगर कंडीशन हो और उसके साथ यूरिक एसिड की समस्या हो तो कोल्चिकम बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। सिर्फ कोल्चिकम 30 लेने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावे आप बहुत सारे होम्योपैथी में मदर टीचर भी हैं, जैसे आर्टिका ओरेनस। जब पेशाब बहुत गाढ़ा होता हो, पेशाब में बहुत बदबू भी होती हो, पेशाब में प्रॉब्लम तो है ही, साथ में आपके शरीर में जुलपित्ती यानी कि पित्ती उछलती हो, वैसी कंडीशन हो, स्किन एलर्जी हो साथ में,
तो वैसी स्थिति में आर्टिका यूरेनस मदर टीचर आप 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर व 15 बूंद शाम लेते हैं और आपके जोड़ों में जो दर्द होती है वह भी ठीक हो जाएगी और शरीर में यूरिक एसिड बनना बंद हो जाएगा। मतलब अगर बनेगा तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। अगर आप यूरिक एसिड बनने को रोकना चाहते हैं तो आर्टिका यूरेनस बहुत ही खास दवा है। इसे आप 2 से 3 महीने तक आप ले सकते हैं जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बनने की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसके अलावे आप अगर यूरिक एसिड बन रही हो, इसके साथ साथ आपको पेट में जलन हो, जलन भी महसूस हो, पेट अल्सर आपको हो जाए पेट में और जलन महसूस हो, कुछ भी खाने पीने में नहीं आता हो, साथ में आपके जोड़ों में बहुत दर्द हो, तो ऐसे स्थिति में ग्रेटिल या ठट्टी का प्रयोग करें। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। आप देखेंगे कि ऐसे यूरिक एसिड जब आपके पेट में जलन महसूस होती है, आपके आहार नली में जलन महसूस होता है, तो आपको इसमें भी राहत मिलेगा और आपके यूरिक एसिड बढ़ने से जो आपके शरीर में दर्द होती है उसमें भी आराम मिलेगा। बहुत बार देखा गया है कि यूरिक एसिड शरीर में जब बढ़ता है तो आप सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके शरीर में अकड़न महसूस हो, दर्द महसूस हो और आप बिल्कुल दुखी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप लिथियम कार्ब 30 पोटेंसी में ले, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। याद रहे, जब आपकी स्थिति ऐसी हो कि सो के उठने के बाद आपके शरीर में बहुत ज़्यादा अकड़न, स्टिफनेस व दर्द महसूस हो, तो लिथियम कार्ब बहुत ही महत्वपूर्ण दवा होती है ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए। इसके अलावे जब आपके बड़े ज्वाइंट यानी कि घुटनों में अगर लाली हो, सूजन हो, दर्द हो, बहुत सीवियर पेन हो, ऐसी स्थिति में आप गुएकम लें। गुएकम मदर टीचर आप 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर व 15 बूंद शाम लेंगे। तो वैसी स्थिति के लिए जब आपके घुटनों में दर्द हो, आपको चलने फिरने में दिक्कत महसूस हो, तो गुएकम तुरंत ही आराम देती है और आपको जल्द ही फायदा दिलाती है। आप अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो, बहुत ज़्यादा सूजन हो, बहुत ज़्यादा लाली हो, तो गुएकम मदर टीचर में इस्तेमाल करें और अगर थोड़ा कम हो या कम हो जाए तो आप इसे 30 पावर में पोटेंसी में इसे ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। इसे लगातार 3 महीने तक लें। इससे आप बिल्कुल ठीक व स्वस्थ हो जाए। इसके अलावे जब यूरिक एसिड बढ़ा हो और वैसी स्थिति में आपके हर ज्वाइंट में दर्द हो और उसमें आप अगर उसे दबाते हो या मालिश करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आराम हो। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपके शरीर के तमाम ज्वाइंटों में अगर दर्द हो और दर्द दबाने से, सहलाने से या उस पर मालिश करने से, तेल मालिश करें या कुछ भी मालिश करते हो तो आपको आराम मिलता हो, ऐसी स्थिति के लिए आपको ब्रोनिया L30 का प्रयोग करना चाहिए। इसके दर्द जो आप जब भी चलने के लिए मूवमेंट करते हैं तो बहुत सीवियर पेन होता है, लेकिन यह दर्द दबाने से, मालिश करने से अगर आपको इसमें आराम मिलता है, राहत महसूस होती है, तो आप ब्रोनिया L आप सेक लें। अगर जब भी इस तरह के दर्द होते हैं और ब्रोनिया L का आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे स्थिति में आप हरे पत्तेदार साग सब्जी को कच्चे यानी रॉ रूप में नहीं खाना चाहिए। कच्चा फल, सलाद व चटनी जो कि कच्चे स्थिति में होता है, जिसे सिझाया नहीं जा सकता या सिझाया हुआ नहीं होता है, वैसे स्थिति में ब्रोनिया L जब इस तरह के दर्द के लिए आप उपयोग करते हैं तो ब्रोनिया L लेते क्रम में आप याद रहे कच्चे फल, कच्चे सलाद व कच्ची चटनियाँ
इस्तेमाल ना करें। कभी कभी यह देखा गया है कि ऐसे मरीजों को जब वह ब्रोनियां ले रहे हों और कच्चे सब्जियों का इस्तेमाल किए हों तो उनकी जो समस्याएं हैं वह बढ़ जाती हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब ब्रोनिया एल्ब आप उपयोग कर रहे हैं तो कच्चे चीज़ों का यानी कच्चे फल, सलाद व चटनियाँ कुछ दिनों तक आप रोक के रखें, जिससे आप दर्द से जब आप बिल्कुल आराम पा जाएंगे, आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी, तो आप कच्चे फल फ्रूट पुनः ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं जो यूरिक एसिड को निकाल बाहर करती हैं और व्यक्ति को स्वस्थ करती है। जब यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो इसलिए जब भी ऐसी समस्या हो तो आप टेस्ट कराने पर जब पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है आपके ब्लड में, तो आप किसी अच्छे कुशल चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी और सुगम व सुरक्षित तरीके से आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से जरूर परामर्श लें और परामर्श के दरमियान ही आप दवा का प्रयोग करें। चूँकि मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में कुछ दवाइयों का जिक्र की हूँ कुछ सिम्टम के आधार पे, जैसे कि मैंने आपको करीब 5, 6, 7 दवाइयों के बारे में अभी तक बताया, तो इन दवाइयों के अलग अलग सिम्टम हैं। इसलिए जब भी आपकी जो यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या होती है उसके साथ बहुत सारी समस्याओं को लेकर आती है और सभी व्यक्ति की समस्या अलग अलग होती है। अलग अलग होने से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग दवाइयाँ देकर ठीक किया जा सकता है, स्वस्थ किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी चिकित्सा एक अच्छे कुशल चिकित्सक के परामर्श के द्वारा ही करवाएं। चूँकि मेरी सभी जानकारियाँ दी हुई 100% कारगर है, सही है और मेरे अपने किए गए अनुभव अपने मरीजों को देकर ठीक करने के एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको बताई जाती है। लेकिन फिर भी मैं जैसा कि बता रही हूँ कि हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है, एक ही बीमारी की अलग अलग लक्षणों को लेकर उत्पन्न होती है, तो इसलिए अलग अलग दवाइयों का चयन होता है। होम्योपैथिक में कोई भी दवाई किसी बीमारी के लिए परफेक्ट नहीं होती। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आवश्यक रूप से अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छी जानकारी, हेल्थ से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए आप अपने सगे संबंधियों, दोस्तों को जरूर शेयर करें मेरे वीडियो को, ताकि आपको मेरी अच्छी हेल्थ से रिलेटेड व होम्योपैथी से रिलेटेड समस्याओं को बताने व दवाइयों को समझने के लिए आपको मौका मिल सके सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।